तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है, तो अंडरलाइन कर लो या कुछ भी करके रट लेना है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है। तो आपको याद रखना है वह बंदरगाह है कांडला, ठीक है। कांडला जो बंदरगाह है वह राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलते रहे, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। तो यह समान है जापान के, ठीक है। जापान देश के समान है किसका क्षेत्रफल, तो आपको याद रखना है वह क्षेत्रफल है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल है जापान देश के बराबर। अगला सवाल है कि राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। तो कितने का अंतर है, तो यह अंतर है 36 मिनट का, ठीक है। 36 मिनट का अंतर है कहाँ पर, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय का अंतर है कितना, 36 मिनट का। अगला सवाल है कि भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। राजस्थान है जो भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में राजस्थान है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। पहले स्थान पर राजस्थान। अगला सवाल है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं। तो यह बराबर हैं नॉर्वे और पोलैंड के, ठीक है। नॉर्वे और पोलैंड देश के बराबर है किसका क्षेत्रफल, तो राजस्थान का क्षेत्रफल। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है किसका क्षेत्रफल, राजस्थान का। अगला सवाल है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है राजसमंद, ठीक है। राजसमंद है जो राजस्थान के नक्शे पर राजसमंद जिला है जो सुदूर दक्षिण में स्थित है। कौन सा जिला, राजसमंद। अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा, कर्म है लिखा हुआ लेकिन ये कर्क रेखा, ठीक है, मिसप्रिंट है, ठीक है। कर्क रेखा है जो गुजरती है तो वह जिले हैं डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर जिले से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपको याद रखना है डूंगरपुर जिले से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। अगला सवाल है कि कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग खालिस्तान कटिबंध में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है उपोष्ण, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध में स्थित है क्या, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग है जो उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं, ठीक है। किसका भाग, तो राजस्थान का। अगला सवाल है कि निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। तो आपको याद रखना है यह पड़ती है डूंगरपुर में, ठीक है। डूंगरपुर जिले में क्या है कि सूर्य की किरणें हैं जो सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। किस जिले में, तो डूंगरपुर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च को मनाया जाता है कौन सा दिवस, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान की आकृति है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है। विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है किसकी, राजस्थान की। अगला सवाल है कि देशांतर रेखाएं होती हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाएं होती हैं तो कितनी होती है, देशांतर रेखाएं होती है 360, ठीक है। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अगला सवाल है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाएं होती है 179। बहुत सारे लोग 180 करते थे लेकिन 180 गलत है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 179, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 179 है। अगला सवाल है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है कर्क रेखा, ठीक है।
अगला सवाल है कि राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त से पहले कहाँ होता है? सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है यह होता है कहाँ पर? तो आपको याद रखना है यह होता है धौलपुर में। ठीक है, धौलपुर जिले में सूर्योदय एवं सूर्यास्त है जो सबसे पहले होता है। कहाँ पर? धौलपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार हैं। तो आपको याद रखना है इसके मध्य अक्षांशीय विस्तार हैं 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट जो है वह राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। कितना? 7 डिग्री 9 मिनट। अगला सवाल है कि राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो राजस्थान का पश्चिमतम जिला है कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर जो जिला है वह राजस्थान का पश्चिमतम जिला है। अगला सवाल है कि जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो आपको याद रखना है इसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1839 ईस्वी में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया है जो जिसका प्रकाशन हुआ था 1839 में प्रकाशन हुआ था। और ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना है यह रचित है कर्नल जेम्स टॉड द्वारा। अगला सवाल है कि किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है? तो आपको याद रखना है वह जिला है गंगानगर। ठीक है, गंगानगर वह जिला है जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। किसका विस्तार है? गंगानगर का। अगला सवाल है कि जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो जयपुर स्थित है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा जिला है जो स्थित है? तो जयपुर स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है कौन सा राज्य? तो राजस्थान। ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम अक्षांश है। अगला सवाल है कि राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर है। तो आपको याद रखना है राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है? तो यह अंतर है 43 किलोमीटर। ठीक है, 43 जो किलोमीटर है वो राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर है। कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? तो आपको याद रखना है यह आगे हैं 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे है जो आगे हैं। कौन? भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से आगे हैं। कितना? 5.5 घंटे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।